वैश्विक महामारी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल रही है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही। लंबे लॉकडाउन के चलते भारत की विकास दर नेगेटिव में चली गई। लॉकडाउन के चलते लंबे समय तक अनिश्चितता का माहौल रहा, जो अभी भी जारी है। यूं तो लॉकडाउन के चलते अलग अलग कई सेक्टर्स मंदी की चपेट में दिखे, लेकिन सबसे ज्यादा उन सेक्टर्स की चिंता है जो उबर नहीं पाई। कुछ ऐसे हैं जिन पर लंबी मार पड़ी है, जो सेक्टर अब तक संभल नहीं पाए हैं। कुछ चुनिंदा सेक्टर्स पर गौर कीजिए, जैसे रियल एस्टेट का बहुत बुरा हाल है। पर्यटन उद्योग को अंदाजा नहीं कि कब ये रिवाइव कर पाएगा, फिर क्या होगा, क्या पहले जैसा माहौल दिखेगा। फिल्म इंडस्ट्री प्रभावित है। ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा है जो पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। सिनेमा कारोबार, ज्वेलरी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एयरलाइंस का बुरा हाल हुआ। सिल्क इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। लघु उद्योगों पर सीधा असर हुआ। होटल इंडस्ट्री से परेशान रही और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जो अभी खुले तो जरूर है, लेकिन परेशानी कारोबारियों के सामने बहुत बड़ी है। नेगेटिव रूप में इंपैक्ट हुआ है वो है एविएशन और ट्रैवल एंड टूरिज्म। देखिए, फ्लाइट्स काफी देर तक तो चली ही नहीं, उसके बाद भी फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी कम रही है, पैसेंजर्स कम रहे हैं, तो एविएशन सेक्टर जो कि बहुत लोगों को जॉब देता है, वहां बहुत नुकसान हुआ। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर की बात करें, जून के लास्ट 1-2 हफ्ते थोड़ा बहुत हिल स्टेशन के ऊपर क्राउड हुआ, बट ओवरऑल लास्ट ईयर मार्च से जब पहला लॉकडाउन लगा था, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर बहुत बुरी तरह डाउन गया है। अब इससे बहुत लोगों ने जॉब्स लूज की हैं, बिकॉज ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर बहुत मैन पावर इंटेंसिव है। बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ था, चाहे टैक्सी ऑपरेटर्स हों, टूरिस्ट बस ऑपरेटर्स हों, केटरर्स हों, रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स हों, होटेलियर्स हों, सिमिलरली इवेंट मैनेजर्स हों, गिफ्ट शॉप ओनर्स हों, बहुत से लोग ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री से बार के कनेक्शन को समझे तो पता चलता है कि कोरोना काल में देश में करीब 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगार हुए इन लोगों में 75% अकुशल श्रमिक और दुकानदार। लॉकडाउन में तेजी से स्किल्ड नौकरियों की मांग जरूर बढ़ी है। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में ज्यादा मांग हुई है, लेकिन स्किल्ड नौकरियों की मांग का ये ट्रेंड अब भी बरकरार है। इसका तो कोरोना का बहुत काम में कमी है, रोज़गार बहुत कम है। परेशानी यह है कि हमारी तो जो है वो है ही, और हमारी जो स्टाफ और लेबर है, जो लेबर जॉब पे हैं, उन लोगों को भी मजदूरी पे बहुत फ़र्क पड़ा। उनका तो गुजारा होना भी मुश्किल हो रहा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त, पहले भी 2-3 बार लॉकडाउन हो चुका, लोगों के और बिजनेस कम है, सबका ये तो होता ही है। जब पीछे किसी की इनकम नहीं है तो वो आगे खर्च कैसे करेगा। और ये जो सैटरडे संडे का लॉकडाउन है, इससे काम का बहुत ज़्यादा नुकसान है। कोरोना के बाद तो काम धंधे खत्म हो गए, बिल्कुल काम धंधे ठप है। वो काम 25% भी नहीं रहा लोगों को। लॉकडाउन लगा, आप भी शनिवार का लॉकडाउन में कैसे इसकी मैनेज कर रहे हैं? शनिवार इतवार की वजह से काम तो प्रभावित है ही। लड़कों को पूरी तनख्वाह दी जा रही है, काम प्रभावित है पूरी तरह। काम तो भैया कोरोना ने तो बहुत ही ज़्यादा है। पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था तो बंद ही है। लड़कों की सैलरी वगैरह, ऑफिस का किराया सब देना पड़ रहा है हमें, लेकिन बिजनेस ठप है, बिल्कुल कुछ नहीं आ पा रहा। कैसे मैनेज करते हैं? हर चीज़ महंगाई होती है, लेकिन काम होता नहीं। 2 बार लॉकडाउन, अब सैटरडे संडे का भी लॉकडाउन है। अब देखिए तो अब क्या करें फिर। इतना तो अब पहले जो था फंड उसमें अरेंजमेंट करा था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं।